और आइए अब आपको रूबरू कराते हैं देश और दुनिया की हर बड़ी खबर से दोपहर 100 में। महाजंग के बीच रूसी मीडिया का बड़ा दावा, कहा शुरू हो चुका है तीसरा विश्व युद्ध, युद्धपोत मॉस्को का डूबना सीधे रूस को चुनौती। यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूस के हमले तेज, कीव पर रूसी सेना ने की ताबड़तोड़ बमबारी, आसमान में दिखा धुएं का गुबार। यूक्रेन का रूसी सेना पर पलटवार, मैकेनाइज्ड ब्रिगेड ने रूस पर रॉकेट से किया हमला, नेटो ने यूक्रेन को दिए हैं हाईटेक हथियार। रूस की सेना ने जारी किया वीडियो, धमाकों से दहला मारिउपोल, चारों तरफ नजर आया धुएं का गुबार। रूस लगातार खार्किव को बना रहा है निशाना, ताजा हमले में खार्किव में 7 लोगों की हुई मौत, 34 लोग जख्मी। रिहायशी इलाकों को निशाना बना रहे रूस, बमबारी में कई मकानों और गाड़ियों को पहुंचा भारी नुकसान। रूसी हमले में सूबी शहर पूरी तरह से बर्बाद हुआ, हर तरफ तबाही, शहर में बचे लोग डर के साए में जीने को मजबूर। सूबी में ज्यादातर इमारतें ध्वस्त, सूबी में सामूहिक कब्र में मिले 50 शव, खंडर जैसा दिख रहा है शहर। यूक्रेन ने रूस को भारी नुकसान पहुंचाने का दावा किया, यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय का दावा, रूस के 132 और 105 हेलीकॉप्टर तबाह हुए। 245 एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम को किया गया नष्ट, 456 मानव रहित एयरक्राफ्ट और 2213 टैंक ध्वस्त। रूस के मददगार चेचेन लड़ाके मचा रहे हैं कहर, यूक्रेनी सेना पर बरसाई गोलियां। चेचेन लड़ाके AK-47M जैसे हाईटेक हथियार से कर रहे हैं हमला, यूक्रेन की सेना भी चेचेन लड़ाकों को दे रही है मुंहतोड़ जवाब। यूक्रेन की सेना को भी नेटो से मिले हाईटेक हथियार, आर्टिलरी अटैक में रूस के टैंकों को तबाह किया। यूक्रेन की सेना ने रूसी सेना को पहुंचाया भारी नुकसान, कीव के पास जंगल में रूस के BMP-2 टैंक को उड़ाया। यूक्रेन के कई शहरों में अब भी डटी हुई है रूस की सेना, यूक्रेन के सैन्य ठिकानों पर कर रहे हैं ताबड़तोड़ हमले। रूस ने यूक्रेन की सेना पर आर्टिलरी से किया हमला। मारिउपोल से सामने आया तबाही का ड्रोन फुटेज, बड़ी बड़ी इमारतें खंडर में तब्दील। युद्ध के बीच यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की का बयान, रूस के समर्थन में उतरे सर्बिया के लोग, राजधानी बेलग्रेड में निकाला मार्च, रूस के समर्थन में जमकर नारेबाजी। सर्बिया में प्रदर्शनकारियों ने नेटो के खिलाफ किया प्रदर्शन, रूस और सर्बिया के झंडे लिए हुए थे प्रदर्शनकारी, रूस का सहयोगी है सर्बिया। टोरंटो में एक कलाकार ने पेंटिंग के जरिए जंग की तस्वीर पेश की, यूक्रेन में रूसी हमले को पेंटिंग में पिरोया, यूक्रेनी नागरिकों के दुख दर्द को दिखाया। यरूशलेम की अल किबली मस्जिद में इजरायली बलों और फिलिस्तीनियों में झड़प, सुरक्षा बलों ने कई फिलिस्तीनियों को हिरासत में लिया। इस्लाम के सबसे पवित्र स्थलों में से एक है अल किबली मस्जिद, वायरल वीडियो में सुरक्षा बल नमाजियों को पीटते नजर आए। MP के खरगोन में हिंसा का सामने आया नया वीडियो, टवड़ी मोहल्ले में पेट्रोल बम से हमला करते हुए नजर आए दंगाई, इलाके में जमकर की आगजनी। खरगोन में हिंसा के दौरान दंगाइयों ने मकानों को आग के हवाले किया, हिंदुओं का आरोप गुलेल से फेंके गए पेट्रोल बम। खरगोन हिंसा के दौरान घर की छतों से पत्थरबाजी करते दिखे लोग, जुलूस पर जमकर किया था पथराव। बड़ी तादाद में युवक पत्थरबाजी करते हुए नजर आए, कई उपद्रवियों ने चेहरे पर लगाया नकाब, जुलूस में शामिल लोगों पर पथराव किया। खरगोन हिंसा पर न्यूज नेशन से बोले MP के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, कहा PFI के दंगों में शामिल होने की हो रही है जांच। खरगोन हिंसा में गुजरात से आए 4 लोग गिरफ्तार, चारों संदिग्धों से पूछताछ जारी। खरगोन में हिंसा की वजह से हनुमान जयंती पर मंदिर बंद, बाहर से दर्शन कर रहे हैं लोग, शहर में हनुमान जयंती पर लगता था मेला। इंटेलिजेंस एजेंसियों की रिपोर्ट के आधार पर कट्टरपंथी इस्लामिक संगठन PFI पर लग सकता है बैन, PFI ने कहा प्रतिबंध लगा तो लड़ेंगे कानूनी लड़ाई।
लाउडस्पीकर पर पीएफआई की धमकी। पीएफआई के मुमरा अध्यक्ष ने कहा, हमको छेड़ेंगे तो छोड़ेंगे नहीं। रामनवमी पर सांप्रदायिक तनाव के बाद हनुमान जयंती को लेकर देश भर में अलर्ट। खरगोन में धार्मिक स्थल रहेंगे बंद। मुंबई में लाउडस्पीकर से अजान को लेकर बढ़ा विवाद। मातोश्री के बाहर जमा हुए सैकड़ों शिव सैनिक। निर्दलीय विधायक के ऐलान के बाद जमा हुए शिव सैनिक। विधायक रवि राणा ने मातोश्री के बाहर किया है हनुमान चालीसा पढ़ने का ऐलान। यूपी के कानपुर में लाउडस्पीकर लगाकर किया गया हनुमान चालीसा का पाठ। राम भक्तों ने हनुमान जयंती पर चौराहे पर किया पूजा पाठ। मुंबई में बीजेपी नेता मोहित काम्बोज का बयान। 500 से ज्यादा लाउडस्पीकर तुरंत बांटने का ऐलान। कहा 10,000 लाउडस्पीकर की आ चुकी है एप्लीकेशन। मध्य प्रदेश में हनुमान जयंती पर जुलूस को लेकर पुलिस ने जारी की एडवाइजरी। शर्तों के साथ जुलूस की रहेगी इजाजत। मुंबई से अलीगढ़ तक पहुंचा लाउडस्पीकर विवाद। एबीवीपी की सार्वजनिक हनुमान चालीसा की तैयारी। 21 चौराहों पर लाउडस्पीकर लगाने की अनुमति मांगी। मुंबई में सामना के बाहर एमएनएस कार्यकर्ताओं ने लगाए पोस्टर। संजय राउत को दी धमकी। लिखा, अपना लाउडस्पीकर बंद करो वरना एमएनएस स्टाइल में बंद करा देंगे। आदित्य ठाकरे ने इशारों इशारों में चाचा राज ठाकरे पर साधा निशाना। कहा, महंगाई को लेकर लाउडस्पीकर पर बोलने की नसीहत दी। आज देश भर में मनाई जा रही है हनुमान जयंती। हनुमान मंदिरों में की जा रही है विशेष पूजा। हनुमान जयंती के मद्देनजर मंदिरों की सुरक्षा बढ़ाई गई। पीएम मोदी ने हनुमान जयंती की दी बधाई। गुजरात के मोरबी को दी सौगात। हनुमान जी की 108 फीट की प्रतिमा का अनावरण किया। देश की चारों दिशाओं में हनुमान की मूर्ति की हो रही है स्थापना। पश्चिम दिशा में हनुमान जी की दूसरी मूर्ति का आज अनावरण। मोरबी के बापू केशवानंद आश्रम में लगाई गई मूर्ति। पीएम मोदी ने कहा, हनुमान जी एक भारत श्रेष्ठ भारत के सूत्र। भगवान हनुमान को शक्ति और संबल बताया। मध्य प्रदेश के अलीराजपुर में हनुमान जयंती पर निकाली गई भव्य शोभा यात्रा। महिला और बच्चे भी शामिल। हाथ में भगवा झंडा लेकर झूमे लोग। वाराणसी में हनुमान जयंती की रौनक। सुबह से मंदिरों में भक्तों का उमड़ा सैलाब। जगह जगह निकाली जा रही है झांकियां। कानपुर के प्रसिद्ध हनुमान मंदिर में भक्तों की उमड़ी भीड़। हनुमान जयंती पर दर्शन के लिए लोगों की लंबी कतार। यूपी के बरेली में भी लाउडस्पीकर से अजान पर विवाद। नौमहल्ला मस्जिद में तेज आवाज से लोग परेशान। लाउडस्पीकर पर बैन की मांग। चार राज्यों में लोकसभा की 1 और विधानसभा की 4 सीटों के लिए उपचुनाव के आज आएंगे नतीजे। आसनसोल सीट पर टीएमसी और बीजेपी के बीच कांटे की टक्कर। कर्नाटक के मंत्री केएस ईश्वरप्पा ने दिया इस्तीफा। ठेकेदार के खुदकुशी मामले में बनाए गए आरोपी। ईश्वरप्पा ने खुद को बताया निर्दोष। कांग्रेस पार्टी ने ईश्वरप्पा को तुरंत गिरफ्तार करने की मांग की। कहा, इस्तीफा दिलाकर बीजेपी ईश्वरप्पा को बचाने की कर रही है कोशिश। अखिलेश यादव के एक पोस्ट पर विवाद। चेन स्नैचिंग का जारी किया वीडियो। इशारों इशारों में लुटेरों को हिंदुओं से जोड़ा। लखीमपुर में भगवा गमछा ओढ़े लुटेरों ने महिला की खींची थी चेन। अखिलेश यादव ने पोस्ट किया, गमछे से पहचानिए चेन लुटेरे कौन हैं। बरेली से सामने आया चौंकाने वाला वीडियो। एक दुकान में पाकिस्तान के समर्थन में चले गाने। पुलिस ने 2 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया। गोरखपुर हमले के आरोपी मुर्तजा पर बढ़ाई गई यूएपीए की धारा। गोरखपुर से लखनऊ ट्रांसफर किया गया केस। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। यूपी में विकास कार्यों की योजनाओं में तेजी को लेकर एक्शन में सीएम योगी। औद्योगिक सेक्टर का सीएम ने लिया प्रेजेंटेशन। कई मंत्री रहे मीटिंग में मौजूद। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर पहुंचे उपराष्ट्रपति। बाबा विश्वनाथ के किए दर्शन। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी मौजूद रही। वाराणसी में उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू का जोरदार स्वागत। पारंपरिक वेशभूषा में शानदार नृत्य करते नजर आए कलाकार। पश्चिम बंगाल के नादिया में नाबालिग लड़की से रेप का मामला। बीजेपी की महिला नेताओं ने किया प्रदर्शन। पुलिस पर उठाए सवाल। गुजरात में रामनवमी पर हिंसा फैलाने वालों पर प्रशासन की सख्त कार्रवाई। खंभात में दंगाइयों के अतिक्रमण पर चला प्रशासन का बुलडोजर। महंगे तेल ने बिगाड़ा रसोई का बजट। दिल्ली की सब्जी मंडी में महंगाई की मार। नींबू से लेकर हरी सब्जियां बजट से बाहर। पिछले 2 महीने में करीब 3 गुना बढ़े सब्जियों के दाम। मंडी में कम भीड़ से सब्जी व्यापारी भी परेशान। महंगाई की मार से टैक्सी यूनियन परेशान। ऑटो टैक्सी यूनियन का किराया बढ़ाने की मांग। दिल्ली सरकार का परिवहन विभाग जल्द ही एक कमेटी बनाएगा।
देश में कोरोना का खतरा अभी चला नहीं। 24 घंटे में कोरोना के 975 केस मिले, 4 लोगों की मौत। दिल्ली में फिर पांव पसारा है कोरोना। 24 घंटे में कोरोना के 366 मरीज सामने आए। राजधानी दिल्ली में हर दिन बढ़ रहे हैं कोरोना के मामले। पॉजिटिविटी रेट 4% के करीब पहुंचा। नोएडा के स्कूलों में पांव पसारा है कोरोना। अब तक 54 छात्र कोरोना पॉजिटिव मिले। गाजियाबाद में भी बढ़ा कोरोना का खतरा। स्कूल के 10 बच्चे कोरोना पॉजिटिव हुए। बिहार के सुपौल में बर्ड फ्लू की दस्तक। हरकत में आया स्वास्थ्य विभाग। खाली जगह पर मुर्गियों को मारा गया। कोरोना से चीन के शंघाई में त्वाहिमाम। पुलिस के साथ लोगों की हाथापाई। ना क्वारंटीन सेंटर में जगह, ना लोगों के पास खाने पीने का सामान। शंघाई पुलिस ने लोगों से कोरोना मरीजों के लिए घर खाली करने का सुनाया फरमान। लोगों में मचा हड़कंप। पुलिस के टॉर्चर का वीडियो सामने आया। शंघाई में कोरोना की वजह से घरों में करीब 2.5 करोड़ लोग कैद। कल तक दिन में आए थे 27,000 केस। यूपी के हमीरपुर में दर्दनाक सड़क हादसा। 2 ट्रकों की जोरदार टक्कर के बाद एक ट्रक नदी में गिरा। एक शव बरामद, 2 की तलाश जारी। दूसरा ट्रक बेतवा नदी के पुल पर आधा लटका। राहत और बचाव का काम जारी है। मुंबई के माटुंगा स्टेशन के पास ट्रेन हादसा हुआ है। दादर से पुडुचेरी जा रही यात्री ट्रेन के 3 डिब्बे पटरी से उतरे। घटनास्थल पर फंसे लोगों का रेस्क्यू किया गया। कई घंटों तक ट्रेनों की आवाजाही बाधित रही। ताजनगरी आगरा में आंधी के चलते हुआ हादसा। बाल बाल बचे केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल। घटना में 6 लोग घायल। अंबेडकर जयंती के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे थे मेघवाल। इसी दौरान लाइटिंग स्टैंड आंधी के चलते गिर गया। इंदौर में फूड डिलीवरी बॉय पर 2 युवकों ने किया हमला। डंडों से जमकर पिटाई की। यूपी के बांदा में भी युवक की पिटाई का मामला आया सामने। युवक के पिता का आरोप, पिटाई के बाद दबंगों ने की हत्या। यूपी के शाहजहांपुर में युवक की पिटाई का वीडियो वायरल। घर के अंदर युवक को बेरहमी से पीटता दिखाई दिया शख्स। मध्य प्रदेश के विदिशा से सामने आई दिल दहला देने वाली तस्वीर। आवारा डॉग्स ने बच्ची पर किया हमला। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद। यूपी के सहारनपुर में योगी सरकार का चला बुलडोजर। हिस्ट्री शीटर शरफुल इस्लाम की करोड़ों की अवैध जमीन से कब्जा हटाया। पहाड़ों पर धधक रहे हैं जंगल। श्रीनगर के पहाड़ में लगी भीषण आग। वन विभाग की टीम आग पर काबू पाने में जुटी है। पिथौरागढ़ में भी जंगल की आग पर काबू नहीं। कई एकड़ जंगल में फैली आग। आसपास के इलाके को खाली करवाया। उत्तर भारत में गर्मी का प्रकोप जारी। 42 डिग्री के पार पहुंचा अधिकतम तापमान। लू के थपेड़ों से फिलहाल राहत नहीं। यूपी के कई शहरों में गर्मी का भीषण सितम। सूरज की तपन से लोग परेशान हुए। राहगीरों की बड़ी मुश्किलें। बंगाल के आसनसोल में भी अप्रैल की गर्मी ने किया बेहाल। 41 डिग्री के पार पहुंचा पारा। घरों से बाहर निकलना मुश्किल। महाराष्ट्र के नासिक में बूंद बूंद के लिए तरसते लोग। पानी की किल्लत से हुए परेशान। कुएं में उतरने को मजबूर महिलाएं। एक बाल्टी पानी के लिए जान जोखिम में डाल रही हैं महिलाएं। प्रशासन से नहीं मिल रही है कोई मदद। दक्षिण अफ्रीका में बाढ़ ने मचाई तबाही। मरने वालों की संख्या 300 के पार पहुंची। सामने आई बाढ़ की विनाशकारी तस्वीरें। डरबन शहर और पूर्वी क्वांचलू प्रांत में सबसे ज्यादा तबाही। सैकड़ों घर सैलाब से बर्बाद हुए। पुर्तगाल में वेल देखने के लिए उमड़ी भीड़। एक विशालकाय वेल समंदर तट पर फंस गई। पुर्तगाल के समंदर तट पर 10 मीटर की वेल फंसी। प्रशासन ने कड़ी मुशक्कत के बाद वेल को समंदर में भेजा।